इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आप और मैं इस सभा में सहभागी हुए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की एक देह के स्वरूप उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, प्रार्थना कर सकें, उसके गीत गा सकें, उसकी मेज में सहभागी हो सकें और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण कर सकें। इन बातों को हम गंभीरता से लेंगे, परंतु उत्साह के साथ, उमंग के साथ उसकी आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, सारे आत्मा के साथ, सारे प्राण के साथ, अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ हम परमेश्वर पिता की आराधना में भाग लेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। आप जानते हैं कि प्रभु की व्यारी भी का एक विशेष भाग होती है। आप रोटी और दाखरस, किसी भी प्रकार का रस जो कि हमको प्रभु यीशु मसीह की के बलिदान की याद दिलाता है कि उसका रुधिर बहाया गया, उसकी देह तोड़ी गई ताकि मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाई जाए, उसकी तैयारी कर लीजिए। उसके साथ साथ हम अपनी भेंटें, जैसा कि परमेश्वर के वचन में हमको इस बात की आज्ञा दी गई है कि हम अपनी भेंटों को देने के द्वारा भी उसकी स्तुति करें, तो अपनी भेंटों को संभाल करके रख लीजिए, जिससे आपकी कलीसिया के आप उन्नति कर सकें, परमेश्वर के कार्य हो सकें, दूसरों की सेवा हम कर सकें, दूसरों के लिए हम जी सकें, अपना कुछ अंश दूसरों को दे सकें और इन सब बातों से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हम घटे, प्रभु यीशु मसीह बढ़े, उसका नाम रोशन हो, यही हमारी आशा है, यही इस आराधना का उद्देश्य है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि किसी भी शहर की, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की सीमा से परे इन आराधनाओं में लोग भाग ले रहे हैं। इन आराधनाओं के द्वारा परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, परमेश्वर की उपासना लोग कर रहे हैं और हजारों हजारों लोग इसमें सहभागी होते जा रहे हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। फिर से आपका हृदय से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज की आराधना हम सबों के लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए हम अपनी आराधना में परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें और संपूर्ण आराधना में उसकी उपस्थिति और उसकी आशीष और उसकी अगुवाई मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के ठहराए हुए इस पवित्र दिन के लिए। तुझसे प्रार्थना करते हैं हम सब की सहायता कर कि हम आत्मा और सच्चाई से भरकर तेरी आराधना और उपासना कर सकें और इस आराधना के अनुभव से पिता हम सब के जीवन तेरी पवित्रता, तेरी धार्मिकता के अनुरूप ढल सकें। हम तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी क्षमा, तेरे अनुग्रह के योग्य प्रतिनिधि बन सकें। हम सब के साथ में हो कि इस संपूर्ण आराधना के अनुभव के द्वारा से हम दूसरों के लिए भलाई और आशीष का कारण ठहर सकें। इस प्रार्थना को हम तेरे ही इकलौते बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए अपने सृजनहार परमेश्वर पिता की आराधना करें, क्योंकि उसने हमको भजने के लिए ही सृजा है। आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही चंगाई है। आराधना के द्वारा से ही हम अपने जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति का, उसकी सामर्थ का, उसकी सुरक्षा का, उसके अनुग्रह का, उसकी क्षमा का एहसास करते हैं। आइए हम बड़े उत्साह के साथ इन गीतों के द्वारा से परमेश्वर की आराधना करें। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उस
उसके नाम की सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताईश, रब के घर में होवे सिताई। उसकी हम दो सन्ना, उसकी हम दो सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। मेरे प्रियो, देखिए इस समय परमेश्वर आप लोगों के घरों में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति का एहसास करें और आइए हमारे साथ मिलकर इन गीतों को बड़े ही उत्साह के साथ गाएं। बुझने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। बचने के लिए आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न तारे और सृष्टि गगन। आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न तारे और सृष्टि गगन। महिमा दर स्तुति के ओ मेरा प्रभु यीशु, महिमा दर स्तुति के ओ मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। बचने के लिए कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय मन, यीशु से हमको मिला उद्धारण जीवन। कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय मन, यीशु से हमको मिला उद्धारण जीवन। तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु, तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास आते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना।
बजने के लिए, बजने के लिए, बजने के लिए। इन दिनों में हमें और भी इस बात का एहसास है कि हमको अपनी जिंदगी में सतर्क रहना है, सजग रहना है, एक एक कदम सतर्कता से बढ़ाना है। जिस संक्रमण की स्थिति से सारा देश और सारी दुनिया गुजर रही है, हमको सजग रहना है कि किसी भी प्रकार से हम अपनी सीमाओं में रहें और अपनी शारीरिक सजगता बनाए रखें। परंतु इससे बढ़कर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमको अपनी आत्मिक जीवन के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए हमको सजग रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यदि हम देखें बाइबल के लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय की 36वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जागते रहो, सजग रहो, सतर्क रहो, प्रार्थना करते रहो आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और उसके साथ साथ न्याय के दिन के लिए, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के तुम योग्य बने रहो, इसलिए सजग रहो। जिंदगी में आत्मिक रूप से सजग रहने के लिए 3 मुद्दों की बात आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूं। ये मेरी और आपकी शिक्षा के लिए है और मेरी आशा है कि इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करेगा। तो पहली बात जिसके लिए हमको सजग रहना है, सतर्क रहना है और इस बात को कभी भूलना नहीं है कि मानव जीवन क्षणिक है। एक समय आएगा जब हमारी जिंदगी की घड़ी का कांटा रुक जाएगा, जब हमारी सांसें थम जाएंगी, जब हमारी धड़कन ठहर जाएगी, हमारा जीवन इस संसार में समाप्त हो जाएगा। हमारा जो जीवन है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, इतिहास और आने वाली घटनाओं को जब हम देख रहे हैं तो हमको इस बात का एहसास होता है कि हमारा जीवन अनिश्चित है। कब किसकी कहां मृत्यु हो जाए, हमारी जिंदगी का अध्याय समाप्त हो जाए, इसके लिए हमको तैयार रहना है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो क्षणिक है। परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें, बाइबल में हम देखें, तो जीवन की तुलना बहुत सी ऐसी बातों से की गई है जो कि क्षणिक हैं। बाइबल में मनुष्य के जीवन की घटना छाया से की गई है। सभोपदेशक उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मनुष्य का जीवन छाया की नाई बीत जाता है। छाया जो थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर चली जाती है। एक और बात जिससे मानव जीवन की समानता का विवरण किया गया है वो ये कि मनुष्य का जीवन भाप के समान होता है। याकूब की पुस्तक उसके 14वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, तुम जो कहते हो कि आज या कल हम नगर में जाकर व्यापार करेंगे, वहां 1 वर्ष बिताएंगे, अरे सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। मानव जीवन की तुलना फूल से की गई है। अय्यूब की पुस्तक के 14वें अध्याय की 1 और 2 आयत में लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वो फूल की नाई खिलता, फिर तोड़ा जाता और छाया की रीति पर ढल जाता और ठहरता नहीं। मानव के जीवन की तुलना घास से की गई है। 1 पत्रस उसके 1 अध्याय की 24वीं आयत में लिखा है, हर एक प्राणी घास की नाई है, उसकी सारी शोभा घास की नाई है। घास सूख जाती है, फूल बिखर जाता है। मनुष्य की जिंदगी की तुलना वायु से की गई है। अय्यूब के पुस्तक के 7वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि याद रख, मेरा जीवन वायु जैसा ही है कि आज यहां है और कल नहीं है, अभी है थोड़े समय में नहीं। इन सब बातों से परमेश्वर हमको ये शिक्षा देता है कि हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारी जिंदगी संक्षिप्त है, हमारी जिंदगी थोड़े समय के लिए है। जुलाई 21, 1969 संसार के इतिहास की एक अद्भुत घटना घटी जब पहली बार मानव का कदम चंद्रमा पर पड़ा। हम पाते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्विन एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरे और वो एक ऐतिहासिक क्षण था। उन दिनों में
बहुत से भाग में संसार के टेलीविजन तो था नहीं, परंतु रेडियो पर लोग ध्यान से सुन रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। और तब हम पाते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पहला कदम उस चंद्रमा की सतह पर पड़ता है और थोड़ी देर में एल्विन एल्ड्रिन आते हैं और दोनों साथ में वहां पर चलने का प्रयास करते हैं। और जब वो पृथ्वी की ओर देखते हैं तो एक नीले रंग का सामान्य सा गोला दिखाई देता है। और जब वो चारों तरफ मुड़ के देखते हैं तो उनको हजारों और लाखों तारे और चांद जैसी सृष्टि सी दिखाई देती है। वो आश्चर्य से भर जाते हैं। और एक बात जो बहुत बाद में पता पड़ी, एल्ड्रिन थे, वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और उनकी पॉकेट में एक कप होता है और एक रोटी होती है। और तब दोनों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्विन एल्ड्रिन वहां पर उस प्रभु की देह को और प्रभु यीशु मसीह के रक्त को स्मरण करते हैं और उस परमेश्वर के सामने जिसने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को इस संसार में बलिदान कर दिया, उसके मारे जाने को, उसके लहू बहाने को, उसकी देह को तोड़े जाने को स्मरण करते हैं। उनका कम्युनियन, उनकी सहभागिता उस परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर के साथ होती है। कभी सामान्य आंखों से थोड़े से तारे दिखाई देते थे जिनको शायद 200, 300, 400 तक की गिनती में गिना जा सकता था। और फिर उसके बाद टेलीस्कोप आता है, उसके बाद बहुत से स्कोप्स आते हैं और तब वहां पर गैलेक्सीज दिखाई देती हैं और इतने तारे हो जाते हैं कि उनको गिनना कठिन हो जाता है। और संभावना है कि बहुत से जो तारे हैं उनकी स्थिति पृथ्वी से भी कहीं ज्यादा वृहद है। और तब वैज्ञानिक निर्णय करते हैं 10,000 करोड़ तारों की एक गैलेक्सी, और अब तक 10,000 से अधिक गैलेक्सीज का पता चल चुका है। जब वो दोनों उस चंद्रमा की धरा पर उतरते हैं और चारों तरफ उस सृष्टि की खूबसूरती को और उसकी आश्चर्यजनक परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं तो वो चकित हो जाते हैं। और तब परमेश्वर के साथ उस ब्यारी में उनकी सहभागिता होती है। तब वो स्मरण करते हैं कि वो परमेश्वर जिसके मात्र कह देने से, जो परमेश्वर आदि से था, जैसा बाइबल के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है, उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की सृजना की। वो परमेश्वर स्वयं धरा पर मनुष्य बनकर आ जाता है। वो परमेश्वर स्वयं स्वर्ग को छोड़कर मुझे और आपको बचाने के लिए, पापों की कीमत चुकाने के लिए बलिदान बनकर आ जाता है। और क्रूस पर वो प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण दे देता है, अपना रुधिर बहा देता है, ताकि हम जो हैं, हम मनुष्य बचाए जा सके। और तब हम पाते हैं कि वो उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, उद्धार का मार्ग सारे जगत के लिए खोल देता है। और तब हमें इस बात का एहसास होता है कि इस सृष्टिकर्ता की सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में, इस अनंत के परिप्रेक्ष्य में, इन गैलेक्सीज को और उसके क्रिएशन के आश्चर्यजनक होने की स्थिति में मैं क्या हूं, मेरा जीवन क्या है, मैं कौन हूं, तब इस बात का एहसास होता है कि मेरा जीवन तो भाप के समान है, मेरा जीवन तो ढलती हुई छाया के समान है, मेरा जीवन तो ओस की बूंद के समान है। और वो सृष्टि करता है, वो मालिक है, वो आदि है, वो अनंत है, वो अल्फा है और वो ओमेगा है। और वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी जो सीमित है, जो संक्षिप्त है, आदिकाल के, अनादिकाल के परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि हमारी आत्मा सुरक्षित रहे। मनुष्य के जीवन की संक्षिप्तता, इस बात का एहसास हमारी जिंदगी में बना रहना चाहिए। दूसरा हमें याद रखना है, जिस पर हमें गौर करना है, वो मनुष्य के जीवन का मूल्य, मनुष्य के जीवन का मापदंड, हमारी वैल्यूज क्या है,
हम कैसे इस बात को मान लेते हैं कि कोई बात सही है? हम कैसे अंतर करते हैं उचित और अनुचित में, नैतिक और अनैतिक में? हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई वस्तु मात्र संसार तक सीमित है, कोई वस्तु मात्र कुछ समय के लिए है, और कौन सी बात है जो अनंत की है, जो स्वर्गीय है, जो कभी समाप्त नहीं होगी? हमारी देह है जो समाप्त हो जाएगी, जो धूल में और राख में और मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु हमारी आत्मा है जो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित। क्या है जो टल जाने वाला है और क्या है जो अटल है? इस बात का एहसास हमारी आत्मा में बना रहना चाहिए कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है जिसमें परमेश्वर के मूल्य हैं, उसके मापदंड हैं, जो तराजू है, जो हमारी जिंदगियों का आधार है। यदि हम देखें तो इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत अधिक चोखा है, और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये जांचने वाला वचन है, ये मापदंड है, ये एक ऐसी पुस्तक है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमको पढ़ती है, ये बताती है कि हम कहां हैं, हम क्या हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं। अपनी दृष्टि में तो हम बहुत बड़े हो सकते हैं, अपनी दृष्टि में तो हमारा बड़ा मूल्य हो सकता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में, उस अनंत के परिप्रेक्ष्य में, उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के परिप्रेक्ष्य में, उस क्रूस की छाया में हमारी जिंदगी क्या है? और तब हमें इस बात का एहसास होता है उस वचन के आधार पर कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरा पर आया, इसलिए नहीं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके, इसलिए नहीं कि हम नेक इंसान बन सके, मात्र इसलिए नहीं कि हम अच्छे हो सके, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि हमारी आत्मा बच सके, हमारी आत्मा को बचाने के लिए आया, कि जब हम इस संसार से विदा हों तो हमारी आत्मा परमेश्वर के अनंत धाम में पहुंच सके। और उसने इसीलिए हमारे पापों की कीमत चुका दी, और अब जो कोई इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरे विश्व युद्ध की एक घटना है कि रात में एक नौका जिसमें 36 जवान सवार थे, वो तूफान में भटक गई, और समुद्री तूफान में फंसने के बाद वो अपने मार्ग से विमुख हो गई। अंधेरा भी था, तूफान भी था, और नाविकों को पता नहीं था कि कहां जाना है, क्या हाल होगा। और तब हम पाते हैं कि वो जो नौका थी वो ध्वस्त हो गई उस तूफान की लहरों से। परंतु जो आश्चर्यचकित बात है, जो इतिहास के पन्नों में बात जो दर्ज है, वो ये कि वो 36 जवान जो उस नौका में सवार थे, वो 36 के 36 जवान बच गए, वो किनारे तक पहुंच गए। अगली सुबह जब उनसे प्रश्न किया गया कि तुम कैसे बच गए, तूफान था, अंधकार था, कैसे बच गए, तो उस सेना के लीडर ने, उस सेना के अगुए ने जवाब दिया, उसने कहा कि अंधकार तो था, हमारी नौका भी ध्वस्त हो गई, परंतु हमारे हौसले बुलंद थे, इसलिए हम किनारे तक पहुंच गए। हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास है वही हमारा हौसला है। एक दिन आएगा जब हम भी मृत्यु के अंधकार से गुजरेंगे, एक दिन आएगा जब हमारा शरीर भी उस नौका के समान ध्वस्त हो जाएगा, पर जो हमें बचाएगा वो हमारा उद्धार करता, जो हमें बचाएगा वो हमारा विश्वास जो उनके हौसले के समान है, जो हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसको हमें कभी नहीं भूलना है। और ये जो आधारभूत बात है, हमारी आत्मा के उद्धार की बात है, इस मुद्दे को हमें भूलना नहीं है, इसके प्रति हमें सजग रहना है। तीसरी और अंतिम बात, पहली बात मैंने आपसे कही, जीवन की संक्षिप्तता की बात हमें नहीं भूलना है। दूसरी बात, मैंने जीवन के जो वैल्यूज हैं, हमारे जो मापदंड हैं, जिंदगी का जो तराजू है, उसको हमें नहीं भूलना है।
और तीसरी बात, हमारी जिंदगी का अहम निर्णय। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 4 और 5वीं आयतों में एक घटना का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है और तब थोमा प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करता है कि हम मार्ग को कैसे जाने, हम मार्ग को कैसे जाने, जिंदगी के सही रास्ते को हम कैसे पहचाने। और तब प्रभु यीशु मसीह थोमा की तरफ देखता है और एक बहुत आधारभूत जवाब देता है जो सारी बाइबल का केंद्रीय सत्य है। प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 24वीं आयत हमको बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता और उसका अनुगमन करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर पापों का अभिशाप नहीं, पर वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो तो अभी से ही मृत्यु से पार हो गया, मृत्यु की दशा से अब वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है, परंतु परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हमको परमेश्वर का वचन बताता है कि इस संसार में 2 मार्ग हैं, एक सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है। चौड़ा मार्ग है सांसारिकता का मार्ग है, समझौते का मार्ग है, अपने घमंड का, यश का, नाम का, कीर्ति का मार्ग है। परंतु सकरा मार्ग है जो परमेश्वर का रास्ता है। सकरा मार्ग है जहां व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति सजग है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में इस बात का वर्णन किया गया है कि चौड़ा मार्ग है संसार का, आसान रास्ता है, समझौतों का रास्ता है, सांसारिकता का रास्ता है, परंतु यह रास्ता, इसकी जो मंजिल है वो विनाश है। पर सकरा है वो मार्ग और सकेत है वो फाटक जो अनंत जीवन की ओर जाता है। और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, बहुत थोड़े हैं जो उसे समझते हैं। यह बात बहुत स्पष्टता से परमेश्वर के वचन में लिखी है, परंतु हमारे साथ जो समस्या है वो ये है कि अक्सर हमारा प्रयास होता है कि हम दोनों नावों में पैर रख करके चलें। संभव नहीं कि हम दोनों रास्तों पर एक साथ चलें। कई बार हमको अपनी बात, हमारी सुविधा की बात, हमारे लाभ की बात हमको उचित दिखती है और इसीलिए नीति वचन पुस्तक के 14वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है पर उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हमारी दृष्टि में तो वो मार्ग हमको सही लगता है, हमारे तराजू से, हमारे मापदंड से, हमारी समझ से, हमारे लाभ से वो मार्ग हमको ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में विनाश है, उसके अंत में मृत्यु है। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह ने वो आश्चर्य कर्म किए, वो मृतकों को जीवन दिया, वो आंधी और तूफान को डांटा और वो थम गए। सृष्टि उसकी आज्ञा मानती थी, मृतक उसकी आज्ञा मानते थे। और तब ये सब जब होता है तो प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 57वीं आयत में एक बहुत केंद्रीय बात कहते हैं। वो कहते हैं, और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? तुम जानते हो, तुमने देखा है, तुमने सुना है, तुम्हें मालूम है, तुमने मुझ में उस परमेश्वरत्व को देखा है और तुम जानते हो, तुमको परमेश्वर ने समझ दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है, तुम जानते हो कि क्या उचित है, तो स्वयं ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते? एक घटना का वर्णन करके मैं अपनी इस बात को समाप्त करूंगा। इन 3 मुद्दों की बात जो मैंने आज आपसे कही, हमारे जीवन की संक्षिप्तता, हमारे जीवन का पूर्ण विराम जो आने वाला है, हमारे जीवन का मापदंड और हमारे जीवन का अहम निर्णय। इंग्लैंड की एक टोली माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने के इरादे से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और बहुत से लोग यात्रा करते हैं। कुछ पहले पड़ाव तक पहुंचते हैं, कुछ दूसरे पड़ाव तक पहुंचते हैं। जितनी ऊंचाइयों तक जाएं, रास्ता उतना ही कठिन होता जाता है, आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता जाता है। और तब हम पाते हैं कि ये जो
इंग्लैंड से आई हुई टोली थी। तीसरे पड़ाव में जब पहुंचती है तो बर्फीला तूफान आता है और वो वहां पर टेंट लगा के रुकते हैं। परंतु परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उस टुकड़ी के 4 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। वो टुकड़ी बिना माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे हुए आधे रास्ते से 4 शवों को वापस लेकर के इंग्लैंड पहुंचती है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में फ्यूनरल की विधि चल रही होती है। उन चारों लोगों के अंतिम संस्कार की विधि चल रही होती है। सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित थे और तब जो उस टुकड़ी का नायक था उससे कहा जाता है कि तुम आओ और कुछ कहो। शायद उसके लिए बहुत कठिन होगा कि वो क्या कहे, और तब वो आता है, परंतु उसका हृदय भारी है अपने 4 साथियों को खोकर। 4 शव वहां पर रखे हुए हैं, 4 कफन बॉक्स में उसके साथी पड़े हुए हैं। और तब वो अपना चेहरा माउंट एवरेस्ट की दिशा में करता है और कहता है, माउंट एवरेस्ट, एक दिन हम तुम पर विजय प्राप्त करेंगे। एक दिन अपनी विजय पताका हम तुम पर लहराएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बात है जो हम में है, तुम में नहीं है। और वो बात यह कि हम बढ़ सकते हैं, हम बदल सकते हैं, तुम नहीं। परमेश्वर ने हमको क्षमता दी है कि हम बदल सकें, कि हम बढ़ सकें, कि हम और ऊंचाइयों पर उठ सकें, कि हम सही रास्ते की ओर चल सकें और सही निर्णय ले सकें। परमेश्वर ने यह हमको क्षमता दी है कि उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम एक दृढ़ता के साथ मृत्यु का, अवरोधों का, विषमताओं का, संक्रामक बीमारियों का सामना कर सकें, क्योंकि जानते हैं कि मृत्यु से तो हम पार हो चुके हैं और अनंत जीवन में हमने प्रवेश कर लिया है। हमारा निर्णय हमको बढ़ने के लिए अवसर देता है। हमारा निर्णय हमको अवसर देता है कि हम बढ़ें, कि हम और ऊंचाइयों तक पहुंचें, कि हम अपने आत्मिक जीवन में और परिपक्व हों, कि हम सही और गलत और नैतिक और अनैतिक में अंतर कर सकें, कि हम उस चौड़े मार्ग और सकरे मार्ग में अंतर कर सकें और आज भी सही दिशा में अपने कदमों को बढ़ाने का निर्णय कर सकें, जो हमको अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। तो हमारी जिंदगी की संक्षिप्तता का एहसास, हमारे जीवन के मूलभूत मापदंडों का एहसास और हमारी जिंदगी के अहम निर्णय करने की क्षमता का एहसास हमारी जिंदगी को बदल सकता है। हमेशा के लिए आज अवसर है कि अनंत के लिए हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाए और उस सृष्टिकर्ता के हाथ में हम अपनी जिंदगी को दे सकें, जहां हम जानते हैं कि हमारा शरीर तो नाश होगा पर हमारी आत्मा अनंत में प्रवेश कर सकेगी, परमेश्वर के धाम में प्रवेश कर सकेगी और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब के लिए संभव है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे। आज के इस प्रेरणादायक संदेश के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुँच चुके हैं। अब समय होगा कि हम अपने मनों को जांचें, परखें और इस मेज में शामिल हों। इससे पहले कि हम इस मेज में शामिल हों, हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा
है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम परमेश्वर की इस अंतिम ब्यारी में शामिल होते हैं। आप देश विदेश में हो, किसी भी प्रांत में, गांव में, कस्बे में हो, आप किसी भी भाषा के बोलने वाले क्यों ना हो, हर एक विश्वासी का ये परम कर्तव्य है कि वो फसह की इस पर्व में शामिल हो। हम प्रार्थना के साथ इसमें शामिल हों। जब यीशु मसीह जिस रात जब वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, लो खाओ, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, मेरी याद में यही किया करो। इसी प्रकार उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगार में यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो पापों की सज़ा हमको मिलनी थी वो आपने उठा ली। आपने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया ताकि हमको पापों से छुटकारा मिले, हम शुद्ध किए जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके दुखों को कभी भूलने वाले ना हो, लेकिन जब जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं प्रभु, हम आपके दुखों को याद कर सकें और खुदा बाप आपके क्रूस की कथा का प्रचार कर सकें। हमें शरीर, मन और आत्मा से तैयार करें कि प्रभु इस अंतिम फसह में हम शामिल हो सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर की कलीसिया पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की मेज उनके लिए तैयार है। आप सब इस सहभागिता में शामिल हो सकते हैं, आमीन। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गाएंगे और आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं और जय जयकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के अनुभव के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो तेरे दास के द्वारा आज हम सुन सके। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि ये वचन हमारे हृदय में कार्य करने वाला हो और पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम चलने वाले हों और अपने जीवन को जांचने वाले हों पिता परमेश्वर, और जैसा तू चाहता है, जैसी तेरी इच्छा है, वैसा हम जीवन जीने वाले हों। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे संसार की स्थिति के लिए पिता परमेश्वर। एक जो महामारी फैल गई है और जिससे लोग परेशान हैं, आप क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए और ये सारी महामारी यीशु मसीह तेरे नाम से जाती रहे, ऐसी हमारी विनती है प्रभु। जिन्होंने इस आराधना में पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुना, सबके जीवनों पर हम आपकी आशीष चाहते हैं और आपकी दया चाहते हैं प्रभु। एक एक जन को आशीष देना पिता परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा और आज की आराधना के द्वारा लोग आशीष पा सके पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग की ओसू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओसू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन।